पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students and welcome back to the next lecture of alternating currents. We were discussing three-phase circuits, and in the previous two lectures we have already discussed the star connection and the delta connection. In any three-phase circuit, the most important parameter is the measurement of the power. So in today's lecture we will be going to focus on the measurement of power in a three-phase circuit. As all of us know that in order to measure the power, the instrument that we use is a wattmeter. So in a three-phase circuit as well, we'll be using wattmeters to measure the power in the three-phase circuit. देखिए, since we have got three phases, so what we need to do is we need to measure the power at each particular phase. मेरे पास तीन फेज हैं, तो मैं हर फेज पर पावर मेजर कर लूं और उसके बाद टोटल पावर्स का सम कर लूं, तो मुझे उस पर्टिकुलर सर्किट पे टोटल पावर मिल जाएगी। ठीक है ना? तो बिफोर एनालाइजिंग द मेथड्स टू मेजर द पावर, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अ वॉटमीटर वर्क्स in case of a three-phase circuit. See, a wattmeter has two coils. It has a current coil and a voltage coil. A voltage coil, or this voltage coil, is often called as a pressure coil as well. Fine. So we have got a current coil and a pressure coil. What we do is we connect the current coil at one of the lines or at one of the phases and the voltage coil to the other line. ठीक है ना? अब by the combination of the current and the voltage coils we measure the power. कैसे बच्चों? Since the name is current coil, so it definitely must be measuring the current in a particular line or maybe in a particular phase, and likewise voltage coil must be measuring the voltage between any two lines or between any two phases. That we'll see when we'll be discussing various methods for the measurement of power. ठीक है ना? तो वॉटमीटर में मेरे पास एक करंट कॉइल है, मेरे पास एक वोल्टेज कॉइल है। इन दोनों की मदद से मैं करंट भी मेजर कर लेता हूं और वोल्टेज भी मेजर कर लेता हूं। फाइन। एंड P इज नथिंग बट VI cos phi। मैं मान लेता हूं कि वोल्टेज और करंट के बीच में देयर इज अ फेज एंगल phi, तो द पावर इज कैलकुलेटेड एज VI cos phi, जहां पर V एंड I आर दी RMS वैल्यूज। ध्यान रखेंगे बच्चों, द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स दी RMS वैल्यू। V मैं वोल्टेज कॉइल के थ्रू मेजर कर लेता हूं, I मैं करंट कॉइल के थ्रू मेजर कर लेता हूं, और phi दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का फेज है इफ इन केस देयर एग्जिस्ट्स अ फेज। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ अ वॉटमीटर वर्क्स। अब द बिग क्वेश्चन इज, in a three-phase circuit we have already studied that it can be connected through a star connection or through a delta connection. ठीक है ना? In star connection we have got three phases या three lines and a neutral point. That means अगर मैं स्टार कनेक्शन की बात करूं, ऐसे आपको समझाऊं, तो 1 2 3 और साथ में एक न्यूट्रल भी होता है। तो स्टार में मेरे पास है 4 वायर, तो देयर मस्ट बी अ रूल थ्रू विच वील डिसाइड कि हम कितने वॉटमीटर्स यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पावर। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द रूल विच एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ द वॉटमीटर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पावर। तो सबसे पहले हम एक केस लेते हैं जहां पे हमारे पास 3 लाइंस हैं, से R, Y, B। इनफैक्ट मेरे पास 3 फेजेस हैं। इसको मैं अगर जनरलाइज करूं तो इफ आई एम हैविंग अ सिस्टम हैविंग M फेज एंड अ सिंगल न्यूट्रल वायर एज वेल। ठीक है ना? ध्यान से समझेंगे, मेरे पास 3 फेजेस हैं और मेरे पास एक न्यूट्रल वायर भी है। तो मैं कैसे मेजर करूंगा पावर? कैसे मेजर करूंगा पावर? इन सेंस हाउ मेनी वॉटमीटर्स आई विल बी यूजिंग। तो रूल सेज फॉर अ M फेज system with one neutral, for a M phase system with one neutral, how many wattmeters do I need? This is the question. अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर ले गया कि मुझे कितने वॉटमीटर चाहिए तो मेरा काम बन जाएगा। तो ऐसे केस में मुझे 3 वॉटमीटर्स चाहिए। I need 3 वॉटमीटर्स। दैट मीन्स जनरलाइज मैं कर सकता हूं, अगर मेरे पास N वायर्ड सिस्टम है, N वायर्ड सिस्टम है, तो मुझे N-1 वॉटमीटर्स चाहिए। अब यहां पर देखिए कितने वायर हैं, 3 वायर मेरे फेज के हैं और 1 वायर मेरा न्यूट्रल का है, तो मेरे पास 4 वायर हैं। तो 4 वायर्स के सिस्टम में अगर मुझे पावर मेजर करनी है तो मुझे
3 वॉट मीटर चाहिए, ठीक है ना। दूसरा सिस्टम देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें m फेज है एंड इट हैज नो न्यूट्रल। ध्यान से समझेंगे, देयर इज अ सिस्टम विच हैज m फेजेस एंड नो न्यूट्रल, दैट मींस R Y B। मेरे पास 3 फेज होंगे, मैं जनरलाइज कर रहा हूं, मेरे पास 3 फेज है R Y B। तो यहां पर आई रिक्वायर m-1 वॉट मीटर्स। ध्यान रखेंगे, आई नीड m-1 वॉट मीटर्स। तो यहां पर मेरा काम 2 वॉट मीटर से हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर मेरे पास m फेज सिस्टम है विद अ न्यूट्रल वायर एज वेल, तो मुझे m-1 वॉट मीटर्स की जरूरत है। अगर मेरे पास m फेज सिस्टम है विदाउट एनी न्यूट्रल वायर, तो मुझे, जैसे 3 फेजेस हैं, तो मुझे 2 वॉट मीटर्स की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं पावर कैलकुलेशन को समराइज करूं तो देखिए, इट्स अ वेरी ब्रीफ फ्लो चार्ट जो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। पावर को मैं डीसी में भी मेजर कर सकता हूं और मैं एसी में भी मेजर कर सकता हूं। जब मैं डीसी में पावर को मेजर कर रहा था तो कैसे मेजर कर रहा था, P इज VDC इंटू IDC। ये हम सभी पहले 10+2 में पढ़ चुके हैं। अब एसी में जब पावर मेजर कर रहे हैं तो मेरे पास अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं। क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? इट कैन बी अ 1 फेज सिस्टम, इट कैन बी अ 3 फेज सिस्टम। देखिए, मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था, यू कैन हैव अ पॉलीफेज सिस्टम्स एज वेल, बट ऑफ ऑल दी सिस्टम्स 3 फेज सिस्टम इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द मोस्ट पॉपुलर वन। रीजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वी विल स्ट्रिक्टली बी फोकसिंग ऑन अ सिंगल फेज सिस्टम, जहां पर मैं सिंगल V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी या I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ऐसा एक्साइटेशन दे रहा हूं। और उसके बाद मैं दूसरा सिस्टम जो डिस्कस करूंगा, दैट विल बी अ 3 फेज सिस्टम, क्योंकि हम 3 फेज सिस्टम पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो सिंगल फेज सिस्टम में हम पावर कैसे मेजर कर रहे थे? इट वॉज सिंपली P इज इक्वल टू VI cos phi। ये मेरी एक्टिव पावर थी, और P इज इक्वल टू VI sin phi, ये मेरे बच्चों रिएक्टिव पावर थी, ठीक है ना। 3 फेज सिस्टम में क्या था, मेरे पास पावर थी 3 VPIP cos phi, ये मेरी एक्टिव पावर थी, एंड P इज इक्वल टू 3 VPIP sin phi। दिस वॉज माई रिएक्टिव पावर, दिस वॉज माई रिएक्टिव पावर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास, ये चार्ट अगर आप एक बार मेमोराइज कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब मैं √3 यूज कर रहा हूं पावर में, कब 3 यूज कर रहा हूं। आप ऐसे याद रखोगे कि आप फेज पे पावर, 3 फेज सर्किट है तो आप फेज पे पावर कैलकुलेट कर रहे हो, तो हर फेज पे पावर VPIP cos phi है। 3 फेज का सर्किट है तो मेरे पास 3 फेजेस हैं, यानी 3 VPIP cos phi, ऐसे मैं पावर को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं। मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर अलग अलग नंबर ऑफ वायर्स हैं तो मुझे अलग अलग नंबर ऑफ वॉट मीटर्स यूज करने पड़ेंगे। तो लेट अस सी कि मेरे पास पावर मेजर करने के कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है, दैट इज 3 वॉट मीटर मेथड। सबसे पहले मैं सभी मेथड्स का शॉर्ट में जिस्ट जान जाऊं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारे मेथड्स डिटेल में। The second one is a 2 watt meter method, a 2 watt meter method, and the third one is a 1 watt meter method. अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मेमोराइज करने वाली क्या है, that a 3 watt meter method and a 2 watt meter method can be used for both balanced and unbalanced loads. ये दोनों मेथड मैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड दोनों केसेस में यूज कर सकता हूं, बट 1 watt meter मेथड में स्ट्रिक्टली यूज करता हूं फॉर बैलेंस्ड लोड। ये ध्यान रखेंगे, 1 watt meter मेथड इज स्ट्रिक्टली यूज फॉर कैलकुलेटिंग द पावर व्हेन द लोड इज बैलेंस्ड। तो हमें 10+2 के बाद NAS में, नेटवर्क्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, हमारे सिलेबस में अनबैलेंस्ड लोड है, तो हमें बच्चों केवल इन 2 मेथड्स पे कंसंट्रेट करना है। ये मेथड आप ऑलरेडी, इनफैक्ट आप तीनों ही मेथड फर्स्ट ईयर में भी बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ के आए होगे। इन केस नहीं भी आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड व्हाई द हेल आर वी यूजिंग अ वॉट मीटर, how many number of watt meters will be used in a particular system. तो that concept has already been cleared. आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, for a n wire system you will be using n-1 watt meters. Simple, fine, clear है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो, let's discuss each and every method separately. We'll be starting from
3 वॉट मीटर मेथड। चलिए बच्चों, लेट्स सी कि 3 वॉट मीटर मेथड से हम पावर कैसे मेजर करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क बना रखा है एंड इट हैज अनइक्वल इंपिडेंसेस। दैट मींस ये मेरा एक अनबैलेंस्ड सर्किट है। ध्यान रखेंगे बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया है द डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस्ड एंड एन अनबैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट। अनबैलेंस मतलब सारे इंपिडेंसेस अलग हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तीनों वॉट मीटर्स को मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने ZA वाली लाइन से पहले वॉट मीटर की ये मैंने कनेक्ट की करंट कॉइल, और ये मेरी पहले वॉट मीटर की हो गई वोल्टेज कॉइल, ठीक है ना, या प्रेशर कॉइल। ठीक है, चलो अब दूसरे वॉट मीटर में देखते हैं। ये हो गई मेरी करंट कॉइल, दिस इज माई करंट कॉइल, एंड यहां से मैंने लिया इसका प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। ठीक, बिल्कुल सिमिलरली मैंने यहां से लिया है, इस लाइन को यहां पर ऐड करते हैं, और यहां मैंने लगाया तीसरे फेस का करंट कॉइल वॉटमीटर का, और ये हो गया बच्चों इसका वोल्टेज कॉइल। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे कि तीनों वोल्टेज कॉइल्स को मैं कनेक्ट कहां कर रहा हूं। देखिए, दिस इज माई न्यूट्रल पॉइंट, दिस इज माई न्यूट्रल पॉइंट। तो यहां से मैंने एक वायर ले लिया, दिस इज माई वायर, और तीनों वॉट मीटर के मेरे जो कॉइल्स थे वोल्टेज वाले, वो मैंने आके यहां पे कनेक्ट किए। तो ये मैंने पहला कनेक्ट किया इस पॉइंट पे, ये मैंने दूसरा कनेक्ट किया इस पॉइंट पे, और बच्चों यहां से मैं तीसरा लाया और मैंने कनेक्ट किया इस पॉइंट पे। तो ये सबसे पहली चीज तो मेरा कनेक्शन हो गया ऑफ अ 3 वॉट मीटर मेथड। ठीक, अब ये वॉट मीटर मेरा जो पावर मेजर कर रहा है, ये मैंने मान लिया W1 है। ये वाला वॉट मीटर मेरी पावर मेजर कर रहा है, ये मेरा हो गया W2, और ये वाला वॉट मीटर, इसको भी सर्कल कर लेता हूं, ये वाला वॉट मीटर मेरी जो पावर मेजर कर रहा है दैट इज W3। अब ध्यान से जरा सभी करंट्स और वोल्टेजेस देखेंगे। यहां से बच्चों करंट स्टार कनेक्शन है, यहां से करंट जा रही होगी IB, यहां से करंट जा रही होगी IR, और बच्चों यहां से करंट जा रही होगी IY। अब सिंस ये स्टार कनेक्शन है तो मुझे मालूम है लाइन करंट एंड फेज करंट्स आर इक्वल। ध्यान से समझेंगे, द लाइन करंट एंड द फेज करंट्स आर इक्वल। फाइन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मेरा जो वॉटमीटर W1 है, ध्यान से देखेंगे, मेरा जो वॉटमीटर W1 है, ये करंट कौन सा मेजर कर रहा है? ये करंट मेजर कर रहा है बच्चों IR, और ये वो पोटेंशियल कौन सा मेजर कर रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पोटेंशियल मेजर कर रहा है बिटवीन दिस पॉइंट एंड न्यूट्रल। ठीक है ना, अब फेज और न्यूट्रल के बीच में, या मैं अगर इसको लिखूं तो ये VRN मेजर कर रहा है। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, और मान लेता हूं इनके बीच का एंगल है 5, तो cos 5। फाइन, अब व्हाट इज IR? ध्यान से देखेंगे, IR इज द लाइन करंट। ये स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, तो मैं IR को सीधे IP लिख देता हूं। ठीक है ना, अच्छा दूसरा केस VRN, ये मेरा क्या मेजर कर रहा है? ये मेरा लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है, तो ये तो फेज वोल्टेज हुआ, तो इसको भी मैं VP cos phi सीधे लिख सकता हूं। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली मेरा W2 क्या मेजर कर रहा है? W2 मेरा मेजर कर रहा है IB, ध्यान से देखेंगे, मेरा W2 मेजर कर रहा है IB इंटू VBN इंटू cos phi। फाइन, तो W2 मेरा कितना हो गया? VP IP cos phi। ऐसे ही बच्चों मेरा W3 भी क्या आ जाएगा? VP IP cos phi। अब तीनों वॉटमीटर की मेरी रीडिंग्स आ गई हैं। फाइन, देखिए वॉटमीटर के कनेक्शन से मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो मैं एज पर दी कनेक्शंस लिख रहा हूं। तो मेरी टोटल पावर बच्चों क्या आनी चाहिए? टोटल पावर W शुड बी इक्वल टू द रीडिंग ऑफ वॉटमीटर 1 प्लस वॉटमीटर 2 प्लस वॉटमीटर 3। तो W शुड बी इक्वल टू 3 VP IP cos phi। और हम अभी पावर मेजरमेंट में देख के आए हैं कि दिस इज द टोटल पावर इन एनी 3 फेज सर्किट। This can be converted into √3 VL IL cos phi। फाइन, आई होप किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज वेरी सिंपल। फाइन, तो
तो दिस इज हाउ अ 3 wattmeter मेथड measures the power in a 3-phase circuit. चलिए, for the better understanding, let us discuss a numerical through which you will understand the concept in a better way. चलिए बच्चों, this is the numerical that we'll be discussing. The question says 3 identical coils of resistances. मेरे पास 3 coils हैं जिनका resistance है 10 ohm and the inductance L is 42 into 10 to the power minus 3 Henry, and they are connected to a 415 volts 50 hertz supply, 3-phase supply है बच्चों, and we have to find the total power dissipated. ठीक है ना? तो सबसे पहले सिंस मुझे इंडक्टेंस दिया हुआ है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लूं. एक्सएल विल बी ओमेगा इंटू एल, ओमेगा विल बी 2 पाई एफ इंटू एल. तो 2 इंटू 3.14 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड द वैल्यू ऑफ द इंडक्टर इज 4, this is 42, I guess. This is 42 into 10 to the power minus 3. इसको सॉल्व करोगे आप तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 13.19. ये अप्रोक्स वैल्यूज हैं, कैलकुलेटेड योरसेल्फ. राइट? तो यहां से मुझे एक्सेल मिल गया. नेक्स्ट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे टोटल पावर निकालनी है. तो P इज VP IP cos फाई. ये सिंगल फेज पे है, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल पावर मिल जाएगी. दैट मीन्स टोटल पावर निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं cos फाई चाहिए. तो cos फाई बच्चों कितना होता है, cos फाई इज R अपॉन Z. तो मुझे Z चाहिए, इंपिडेंस चाहिए. तो इंपिडेंस कितना होगा, आप अगर ध्यान से देखो तो रेजिस्टर और इंडक्टर है तो इंपिडेंस विल बी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखेंगे. तो दिस विल बी 10 का स्क्वायर प्लस 13.19 का होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 16.55. ये भी आई एम राइटिंग द अप्रोक्स वैल्यूज. प्लीज मेक श्योर दैट यू कैलकुलेटेड योरसेल्फ. अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब कभी भी वोल्टेज दिया होता है तो वो हमेशा कौन सा वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज होता है. तो मुझे लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 415 वोल्ट्स और कनेक्शन कौन सा है, कनेक्शन है मेरा स्टार. तो VL इज इक्वल टू √3 VP. तो VP कितना आ जाएगा, VL अपॉन √3. तो दिस विल बी 415 डिवाइडेड बाई √3. दिस विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 240 वोल्ट्स. तो मेरे पास VP की वैल्यू आ गई. अब फेज करंट कितना है, अगर मुझे भाई यहां पर मुझे फेज करंट भी तो चाहिए. तो सिंपल है, मैं इंपिडेंस निकाल चुका हूं. तो फेज करंट विल बी VP बाई ZP. VP कितना है 240 और ZP मैंने कितना निकाला है 16.55. देखिए सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन से आपके ऑलमोस्ट सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 14.5 एम्पियर. ठीक है ना? तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया फेज करंट. ठीक है ना? यहां से आपको मिल गया फेज करंट. अब आपके पास RP भी है, Z भी है, तो पावर फैक्टर भी निकाल लेते हैं. इसी पार्ट में, अगर इसी क्वेश्चन में एक पार्ट ये भी होता है, डिटरमाइन द पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर cos फाई इज R अपॉन Z. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू है बच्चों 10, Z आपने निकाला है 16.55. इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.6 के आसपास आएगा. अब यहां पर जब कभी भी आप पावर फैक्टर लिखते हो तो आपको लीडिंग और लैगिंग लिखना है. तो लीडिंग और लैगिंग के लिए आपके पास हिंट कहां से, ये पॉइंट सभी लोग ध्यान से देखेंगे. आपको दिख रहा है कि कॉइल में रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस लिखा हुआ है. तो अगर आप सिविल, मैंने आपको रूल बताया था ना, CIVIL सिविल, तो लीडिंग और लैगिंग हम हमेशा करंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं. ठीक? अब इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब करंट लैग कर रहा है. ठीक है ना? तो यहां पर पावर फैक्टर बच्चों लैगिंग होगा, ये ध्यान रखेंगे. जब कभी भी, अब आप फर्स्ट ईयर के बाद जहां कहीं भी आप पावर फैक्टर का वैल्यू लिखोगे तो वहां पर लीडिंग और लैगिंग लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है ना? अब यहां पर IP निकाल चुके हैं तो IL भी निकाल सकते हैं, क्योंकि IP और IL बराबर आएगा, बिकॉज दिस इज अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम. तो अब पावर कितना है, पावर इज √3 VL IL cos फाई, या पावर इज
3 VP IP cos phi, दोनों में से किसी से भी अब आप पावर निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया। देखिए मैंने क्वेश्चन में सीधे पावर पूछा था, बट यहां पर आपसे सभी कुछ पूछा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार कनेक्टेड लोड के बारे में बात किया था, बट सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है कि आपको सेम क्वेश्चन रिपीट करना है फॉर स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन एज वेल। तो वहां पर डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस सिर्फ VL VP IL IP का आता है, ठीक है ना। आप बात को समझिए, मैंने स्टार कनेक्शन के लिए किया है, बट द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर डेल्टा कनेक्शन एज वेल। तो डेल्टा कनेक्शन के लिए जब पूछा जाएगा तो VL इज इक्वल टू VP कर दूंगा और IL इज इक्वल टू √3 IP कर दूंगा, ठीक है ना। या मैंने आपको पावर का रिलेशन भी बताया था फॉर स्टार एंड डेल्टा। हालांकि इट्स बेटर कि आप उसको डायरेक्टली ना यूज करो। P डेल्टा वॉज 3 टाइम्स ऑफ P स्टार, हमने डिराइव भी किया था लास्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में एक Z² का मिस्टेक भी था, डिनोमिनेटर में जहां Z था वहां Z² होना चाहिए था। तो आई होप आपने अभी तक वो सब क्लियर कर लिया होगा। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में 2 वॉट मीटर मेथड पढ़ेंगे, देखिए 2 वॉट मीटर मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज वेल। 2 वॉट मीटर मेथड के साथ हम 1-2 न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे, तब आपका ये पूरा टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। As I always say, if you have liked the content of the lecture, you think it's worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Stay healthy, stay safe, and most importantly, study well. Thank you.